बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और कुछ कराइन इस तरह के हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की डील जो है ना वो कोई नेड़े नेड़े पहुंच गई है। और हालात जो हैं ये बता रहे हैं कि जिस अंदाज से मुस्लिम लीग नवाज़ बेदिली के साथ चीज़ों को चला रही है और अपने आप को बिल्कुल उन्होंने एक साइड पे कर लिया है कौमी सियासत से, तो लगता यही है कि जैसे वो उनकी जो डील जिसकी बातें हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और उन्होंने कुछ मांगी हैं ढीलें और इधर से भी कुछ ढीलें मांगी गई हैं, तो वो ढील मिल के तो कोई डील का नतीजा आने वाला है ऐसा लग रहा है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि आज फाइनेंस बिल था और फाइनेंस बिल का मतलब ये होता है कि बजट, क्योंकि इस फाइनेंस बिल के अंदर सारी टैक्सेशन होनी होती है, सारे के सारे नए जो है ना अपना टैक्स लगने आवाम के ऊपर वो लगने होते हैं और पूरे एक साल के लिए ये कानून साजी होती है। इस कानून साजी में अपोजिशन का रोल बहुत अहम होता है। आज जब ये करारदाद पेश की गई कि जनाब ये फाइनेंस बिल पेश किया जाए, ये असल में होता यूँ है कि जब आप असम्बली का सेशन में कोई तहरीक लानी होती है, कोई कानून को बिल पेश करना होता है, तो उसके लिए पहले इजाज़त ली जाती है ऐवान से। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने खड़े होकर कहा कि जनाब मैं ये तहरीक पेश करना चाहता हूँ फाइनेंस बिल की, कि जनाब फाइनेंस बिल पेश करने की इजाज़त दी जाए। इस पर अपोजिशन ने पाता रोला और वो जब गिनती हुई तो पता चला कि अपोजिशन के थे अरकान 138 और हुकूमती थे 172। अब ये अरकान जो हैं ये बताते हैं ये तादाद कि अपोजिशन के कम अज़ कम 25 अरकान जो थे वो कम थे, जिनमें से 12 नून लीग के थे जो गायब थे। चले हो सकता है उस वक्त लोग ना आए हों, लेट आए हों, हालांकि ये वो दिन है जिस दिन में तमाम अरकान का वहाँ पर होना ज़रूरी है। लेकिन हो सकता है कि चलो कोई बंदा लेट हो जाता है, कोई फ्लाइट नहीं लभी, कोई गड्डी का टायर पैंचर हो गया, कोई हो सकता है बंदा घर च बीमार हो जाए, कोई इस तरह की चलो बहाना 12 जाने पा सकते। 12 में से एक तो बहरहाल ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के एक करीबी अजीज़ कज़न, उनके फर्स्ट कज़न जो हैं उनकी डेथ हो गई, तारक शफ़ी साहब, तो इसलिए वो उन्होंने क्या कल जाना था लेकिन उन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया। रात खैर उनकी तदफीन हो गई थी तारक शफ़ी साहब की। तो एक शख्सियत तो वो थे शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर है, वो नहीं जा सके। अच्छा, अब 12 अरकान उसमें से कम थे। बाद अज़ां क्या हुआ? बाद अज़ां ये होता है कि जनाब जब आप फाइनेंस बिल होता है तो उसकी एक एक शिक के ऊपर फिर बहस होती है और फिर उस पर वोटिंग होती है और फिर वो कानून पास होता है। अच्छा, अब या रिजेक्ट हो जाता है। अब वो जो एक एक शिक पर बात शुरू हुई तो अपोजिशन के अरकान की तादाद जो है वो बतदरीज कम होना शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नवाज़ के कौमी असम्बली के अंदर 84 अरकान हैं, जिनमें से एक वक्त ये आया कि सिर्फ 14 अरकान ऐवान में मौजूद थे, 70 अरकान जो हैं वो गैर हाजिर थे। तो पीपल्स पार्टी के जो थे लोग उस वक्त 56 पीपल्स पार्टी के टोटल अरकान हैं, जिसमें से 54 जो हैं वो अरकान असम्बली में मौजूद थे। 2 अरकान को कोरोना है तो इसलिए वो शुरू दिन से ही नहीं आए। तो ये एक सिलसिला जो है वो सामने आया। अच्छा, अब ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी हुई। आपको याद होगा कि इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि जनाब अपोजिशन लीडर करो ही नहीं आया, और उस दिन भी फाइनेंस बिल था और 1.5 से 2 मिनट के अंदर जो है वो फाइनेंस बिल पास हो गया। अपोजिशन की जानिब से किसी शख्स ने उसके ऊपर बहस ही नहीं की, कोई बोले ही नहीं। जो जिस तरह का बजट हुकूमत पास करवाना चाहती थी, जिस तरह के टैक्स लगवाना चाहती थी, उसी तरह के टैक्स बगैर किसी रेजिस्टेंस के, बगैर किसी मुज़ाहमत के, बगैर किसी मजम्मत के वो पास हो गए ऐवान के अंदर और आराम से सुकून डाट काम हो गया। अच्छा, आज भी यही हुआ। आज ये हुआ है कि जनाब सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से इन शिकों के ऊपर बहस की जा रही है। इक्का दुक्का को नून लीग का बंदा भी बोला है गैर मरूफ सा, लेकिन जो असल बहस हुई, मतलब नवीद कमर साहब की मैंने बहस सुनी इसके ऊपर, बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की एक गैस शॉर्टेज के ऊपर और जो टैक्सेस लग रहे हैं इस हवाले से बड़ी तफसीली उनकी गुफ्तगू थी और बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू थी। तो ये हालत है अपोजिशन की। अच्छा, अब मुझे ये इसलिए शक पड़ा है कि जनाब पंजाब असम्बली में बेटा साहब नहीं आते फाइनेंस बिल के दिन, कौमी असम्बली में बाप नहीं आते,
ठीक है, फिनांस बिल के जो होता है उस दिन, यानी ये आपको मैं बताऊं कि वैसे जाहिर है मौत तो कभी भी किसी को भी आ सकती है और हालात किसी के भी इस तरह से हो सकते हैं। अल्लाह ताला जो इनके कज़न की डेथ हुई उनको गरीक़ रहमत फरमाए। मेरी एक दो मुलाकातें हैं, बड़े अच्छे इंसान थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तो रात को तदफीन हो गई थी, तो सुबह फिनांस बिल था, और फिनांस बिल का मतलब है कि पूरे एक साल के लिए जो 22 करोड़ आवाम है उनके खून पसीने की कमाई जो है उसमें से हुकूमत ने मज़ीद उनको निचोड़ना था, और आपकी और मेरी जो सारे साल की कमाई है उसको मज़ीद स्क्वीज़ किया जाना था, उसमें कमी की जानी थी। क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें आज 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो 50,000 रुपये में जो मज़ीद टैक्स लगेंगे, जो पहले तो हम दे रहे हैं उसके अलावा मज़ीद टैक्स लगेंगे, तो ये हमारी 50,000 की इनकम जो है वो कम होकर कुछ 40,000 या 38,000 के करीब बन जाएगी। तो इतना 10-12 हज़ार का जो लॉस होना है हर बंदे का, जो भी आप जैसा और मेरे जैसा सफ़ेद पोश तबका है, उसकी नुमाइंदगी अपोजिशन कर रही थी और वो कह रही थी कि हम बड़ा टफ टाइम देंगे, बड़ा टफ टाइम देंगे। वो टफ टाइम पता नहीं कितने इतना हमने को टफ किसी शायद ना रखा है इन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आई वो कौन सा टफ टाइम था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ एक फ़र्क है शहबाज शरीफ और नवाज जो है ना मरीम नवाज साहबा में, और यही वो बुनियादी फ़र्क है जिसकी वजह से मरीम नवाज की तरफ लोग जो हैं जाते हैं, उनके जलसों में जाते हैं, उनकी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उनकी बात पर लब्बैक कहते हैं। कि मरीम नवाज साहबा की दादी ज़ाहिर है फोत हुई थी, शहबाज शरीफ साहब की वालदा थी वो, और दादी फोत हुई तो उसके एक रोज़ बाद आप रिकॉर्ड चेक कर लें, जनाजा हुआ और सिर्फ एक रोज़ बाद मरीम नवाज साहबा जो हैं वो चली गई कहाँ, मुल्तान, क्योंकि पीडीएम का जलसा था तो वहाँ पर शिरकत करने के लिए चली गई थी। ये रिकॉर्ड की बात है। शहबाज शरीफ साहब के एक कज़न की डेथ हुई है और शहबाज शरीफ साहब उनकी ज़ाहिर है नमाज जनाजा भी हो चुकी है, आज के अखबार में खबर शाया भी हुई है। तो वो ए बहाना पालो, ये उन्होंने कह दिया कि जनाब वो तो डेथ हो गई तो मैं नहीं जा रहा, तो वो आज नहीं गए। नतीजा क्या हुआ कि जो उनके 84 अरकान में थे उनमें से 70 गायब हो गए। उन्होंने कहा यार जिस बंदे ने अंदर रहना है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अंदर बैठा सी, ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं तो साड़ी ਕਿਹੜੀ ਵੇਲਣੇ ਜਬਾਈ ਅਸੀਂ जाके बैठे रहिए। वो भी निकल गए, घरों घर ही निकल गए। ये एक गैर संजीदा रवैया है। लेकिन अगर अब मैं इसको दूसरी तनाज़र में देखूं, जो मैंने शुरू में कहा कि ये वो इशारे हैं जो बताते हैं कि जनाब किते ना किते गल बनती जा रही है, और ये ही रवैया है मुस्लिम लीग नवाज़ का, जिसकी वजह से जो दूसरे हैं ना, यानी जो पीटी के अरकान हैं, वो कहते हैं कि यार इनकी कोई बात नहीं है, इनका कोई मसला नहीं है, हम जो है ना चीज़ों को संभाल लेंगे। अभी तक देखा जाए तो ओवरऑल तो पीटीआई की हुकूमत जो है बड़ी कामयाबी के साथ जा रही है ना। किसी जगह के ऊपर अपोजिशन ने उनको कोई ऐसा टफ टाइम नहीं दिया। यानी उन्होंने 21 कवानीन जो हैं वो 15 मिनट में पास करवा लिए कौमी असम्बली के अंदर। सूरी साहब ने इन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब हम लेके आएंगे उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, फैसला हो गया, बड़े बड़े टिक्कर चलने शुरू हो गए, बड़ा रुला पै गया जनाब, 3 दिन बाद जनाब वो वापस ले ली। तो ये जो रवैये हैं ना पोजीशन के, इससे अवाम का एतमाद जो है वो इनके ऊपर मुतजलजल हो जाता है। वो कहते हैं नहीं यार ये बंदे ठीक नहीं है, ये साड़ी गल नहीं कर रहे, ये अपनी किसी गेम में है। अच्छा, नून लीग ने पहले बड़े हार्ड स्टांस लिए, नवाज शरीफ साहब ने बड़े हार्ड स्टांस लिए। वो मौका आया पिछले साल, मौका ये आया कि जनाब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आ गया, और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था तो जनाब नून लीग नस के आवाज़ मारते ही साइन कर देंगे। वो सारी अपोजिशन हैरान, सब लोग हैरान को जनाब ये तो आप क्या कर रहे हैं। पहले तो आप बड़ी बड़के मार रहे थे, वो सी इंज कर लेंगे इंज कर, लेकिन जब टाइम आया तो जाके साइन कर दिया। वो शेर रशीद साहब ये कहते होते कि जिस वक्त साइन की वारी आएगी सब तो पहले नून लीग नस के साइन करेगी, तो उन्होंने कर दिए जाके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग जो है वो सारी की सारी सिर्फ इस चक्कर में है कि किसी तरीके के साथ साड़ी गल बन जाए। अब वो होते हैं ना एक रंगबाजी, वो रंगबाजी जारी है नून लीग की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी रंगबाजी जारी है। इस सिर्फ दर्शनी पहलवान ने इनकी तरफ से अभी तक माजरत के साथ मुझे आज बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बातें करनी पड़ रही हैं कि नून लीग की जानिब से अभी तक कोई ऐसा सॉलिड स्टेप नहीं लिया गया जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि जनाब मामला जो है वो अब
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਪਾਤਾ हुकूमत ਨੂੰ, ਇੱਥੇ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ना ਅਸੀਂ बेबस करके रखती है। ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया, ना कोई ऐसा जलसा किया गया। इस्तीफे देने थे वो कोई नहीं, जी पीपल पार्टी छड़ गई तो भाएं तुसी दे दिओ, वो भी इस्तीफे कोई नहीं। लॉन्ग मार्च करना था, जी पीपल पार्टी छड़ गई, और तुसी कर लो लॉन्ग मार्च, पंजाब में से गुजर के जाना ना, तो पंजाब आपका गढ़ है, यहाँ से लाखों लोग लेके चले जाए, कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, वो जनाब हमने टफ टाइम देना जी बजट के अंदर, टफ टाइम देता ने 84 जो 70 आया ही नहीं। तो ये एक सारी सूरत हाल है जिससे मुझे ये गुमान गुजरता है या मेरा ये ख्याल है कि गल कितने नेड़े पहुंच गई है। क्योंकि ये जो बजट है ना, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे ऊपर, मेरे जो अखराजात या जो पैसे हुकूमत ने खर्च करने हैं, सिर्फ वो नहीं है। इसमें सिर्फ एजुकेशन के हवाले से चीज़ें पास नहीं होनी, इसमें सिर्फ हेल्थ के हवाले से नहीं होनी, इसमें सबसे अहम है दिफाई बजट जो 1300 अरब रुपये से ज़्यादा है, वो पास होना है। अब ये कहा जा रहा है, मुझे इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, कहा जा रहा है ये कि जनाब अपोजिशन से कहा गया है कि जनाब मेहरबानी करो तुसी ज़रा ये बजट पास कराओ ताकि 1 जुलाई से अगले जो है ना अखराजात वो हो सकें और चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो इसलिए आप जो है ना ज़रा पप्पू बच्चे बन के बैठें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आपको याद है हुकूमत ने भी बड़ा रोला डाला था, और हुकूमत की तरफ से ये जो किया गया था पूरा अटैक अपोजिशन की जानिब, तो उसकी वजह ये थी कि हुकूमत ये चाह रही थी कि वो जो है ना वो अपोजिशन को आराम से बैठाएँ। ठीक है, तो लिहाजा वो फिर हरकत में आए, उन्होंने अपोजिशन को भी आराम से बैठा लिया, तो हुकूमत भी घूरी पाई, तो चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बजट धड़ाधड़ पास होना शुरू हो गया। और उसमें ना आपकी कोई बात है ना कोई मेरी बात है। एक बात ज़रूर है कि आपके ऊपर भी टैक्स लगने हैं और मेरे ऊपर भी टैक्स लगने हैं, यानी हम आम आदमी, आम आवाम जो कि बिजली के बिलों से तंग हैं, जो कि स्कूल के अपने बच्चों की फ़ीसें देने से तंग हैं, जो कि मेडिसिन ख़रीदने से तंग हैं, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपना जो है ना ब्रेड एंड बटर वो पूरा करने से तंग हुए हैं, उनके लिए इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है। आज शौकत तरीन साहब फरमा रहे थे जी 40 लाख घर बन जाएंगे और जनाब 1.5 करोड़ नौकरी लग जाएगी, तो फिर इनका तो काम ख़त्म हो जाएगा ना। वही मुझे समझ नहीं आती, ये पता नहीं हुकूमत जानते बंदे का हवरे जीन बदल जाता है की होंगे, मैंने तो समझ ही नहीं आती। यही शौकत तरीन साहब थे, वज़ीर ख़जाना बनने से पहले इमरान खान की रोज़ाना क्लास लिया करते कि तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, इन्होंने जो है ना बर्बादी फेर दी, तबाही फेर दी पड़ गई, खान साहब ने हर चीज़ ख़राब कर दी। जो ही वो वज़ीर ख़जाना बने हैं शौकत तरीन साहब, तो साथ ही उनका जो है ना रवैया वो बिल्कुल 180 डिग्री से चेंज हो गया। अब वो कह रहे हैं जी मैशत तो बड़ी बेहतरीन जा रही है, ज़बरदस्त कर दिया, इमरान खान की कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि अगले इलेक्शन में अपोजिशन नज़र नहीं आएगी। पता नहीं ये तरीन साहब किस किस्म के साफ गो आदमी है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मेरा ख्याल ये साफ गो वही है जो मतलब कोई इनको जो चीज़ नज़दीक साफ नज़र आ रही होती है ना उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं, दूर की जो है ना सोच इनकी भी नहीं। बहरहाल ये हुकूमतों का कमाल होता है कि इंसान जब इक़्तिदार में हो तो उसे हर तरफ हरा हरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। अपने पैसों का AC नहीं ना चल रहा होंदा, ना ही अपने पैसों से बच्चों की फीसें जानी होती हैं, ना ही अपने पैसों से इलाज होना होता है, गड्डी भी मुफ्त दी, दफ्तर भी मुफ्त दा, रोटी भी मुफ्त दी, तो फिर बंदा कहता है ना कि कपड़े इवन यार, कपड़े इवन मिनिस्टर्स जो हैं आपको पता है उनको कपड़े पहनने के लिए जो कपड़े हैं उसके भी फंड्स रखे होते हैं, वो लुके जो होंगे ना लेकिन वो मौजूद होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी होते हैं और फेडरल मिनिस्टर्स के भी होते हैं। वैसे तो वो अपनी को दिहाड़ी छड़ी ला के कभी ट्रांसफ़र करा के 2 साल देख ले कपड़े बना लेंगे हैं, लेकिन अदरवाइज जेन्युइनली पैसे रखे होते हैं। ये एक हमारा मजाज है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें अब हुकूमत जो है वो उसकी पोमारा है और अपोजिशन जो है वो इस वक्त मुझसे भी, आपसे भी और लोगों से भी बातें सुनेगी, मगर क्या इधरों सुनी उधरों कट दी। असल नज़र है डील के ऊपर, नून लीग की कि साड़ी डील हो जाए, और वो डील जो है अब होती है या नहीं होती, लेकिन हालात इसी तरफ जा रहे हैं कि डील होने जा रही है और चीज़ें जो हैं वो अब काफ़ी करीब पहुँच चुकी हैं। इसी वजह से नून लीग ने हुकूमत को फ्री हैंड दिया, पंजाब के बजट में भी और वफाक के बजट के अंदर भी, और चीज़ें जो हैं वो अब इनकी काफ़ी लगता है कि करीब आ गई हैं। अब देखते हैं कि बजट पास हो जाए और उसके बाद पता चलेगा कि जनाब डील हुई है या कोई फिर डील की बजाय कुछ और ही मिल गया, किसी को नोटिस आ गए हैं और कोई गिरफ्तार हो गया। ये अब आने वाला वक्त बताएगा।
30 जून तक हुकूमत फंसी हुई थी या इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई थी। बजट पास होगा तो उसके बाद ना हुकूमत फंसी हुई है ना इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है, फंसी फिर अपोजिशन ही हो गई। अब पता नहीं शहबाज शरीफ साहब ने कितनी पक्की गेम पाई है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।